अमेरिका ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के इकदामात की हिमायत कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात हैं। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटना दोनों मुल्कों के मफाद में है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइट डीजल 5 रुपए 63 पैसे सस्ता, मिट्टी का तेल 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर सस्ता करने की मंजूरी। टैक्स न देने वालों की मोबाइल सिम्स बंद करने का ऑर्डर। एफबीआर ने निशानदही की 5,06,000 अफराद रिटर्न फाइल करने के काबिल हैं लेकिन फाइल नहीं कर रहे। एफबीआर हुकाम का कहना है टैक्स न दहिंदगान के मोबाइल फोन सिम्स बंद करना शुरू कर दी गई। मज़कूरा अफराद एफबीआर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। एफबीआर ने 15 मई तक पीटीए से बंद कनेक्शंस की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। 3 मई को रवाना किया जाएगा। मिशन चीन के हानियन स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद का कहना है iCube कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चाइना और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। चांद की तस्वीर बनाने के लिए iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब हैं। 5 साल पूरे होते देख रहे हैं आप। लास्ट लाइन जिस दिन इमरान खान साहब ने कह दिया हाँ। कि इनका तख्ता उलट दो, हाँ। हम आपको दिखाएंगे कि हमने तख्ता कैसे उलट। अवाम ने जो जवाब दिया इलेक्शन के दिन, उसके बाद जड़ें तो इनकी हिल गई। जिस दिन बानी ने कह दिया वफाकी हुकूमत का तख्ता उलट कर दिखाएंगे, अवाम ने इलेक्शन के दिन जो जवाब दिया सबकी जड़ें हिल गईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू। कहा, बानी पीटीआई बात करेंगे तो अपनी शराइत के मुताबिक चाहते हैं 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बने। काबीना के जरिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर सकता हूँ। बतौर वजीर आला जो इख्तियारात हैं वो भी अनकरीब इस्तेमाल करूँगा। वफाक सूबे का हक नहीं दे रहा, पुलिस अफसरान मांग रहा हूँ, नहीं दिए जा रहे। सूबाई हुकूमत को आगाह किए बगैर आरपीओ को हटाया गया। चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के लिए वफाक को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है। आईजी को भी तब्दील करूँगा। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरों में बांट दी गई। मौलाना अपनी इस्लाह करके सच बोलता है, ये नहीं अभी का नहीं, शुरू से सच बोलेगा। मौलाना ने बरमला कहा कि मैंने तोड़ी है इमरान खान की हुकूमत, मैंने गिराई है, आपको याद होगा। अब वो कह रहा है कि बाजवा ने गिराई है। फजलुर रहमान शुरू से सच बोले और माफी मांगे। पहले कहा पीटीआई की हुकूमत मैंने गिराई, अब कहते हैं बाजवा ने गिराई। अली अमीन गंडापुर ने सरबरा जेयूआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बहती गंगा में सब ने हाथ धोए हैं। एमक्यूएम, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत सब शामिल हैं। अपने साथ ज्यादती माफ करता हूँ। वर्कर्स और खवातीन के साथ जो कुछ हुआ माफ नहीं कर सकता। मेरे साथ जो कुछ हुआ अपने कायद तक को नहीं बताया। ज़र्फ वाले लोग हैं, बदला लेना नहीं चाहते। जिस डीसी ने गद्दारी के मुकदमात बनाए उन्हें नहीं हटाया। दौरान हिरासत बाल गर्मी की वजह से खुद कटवाए, उसका अफसोस नहीं। We are now dealing with a past transaction. There is or has been or may be interference from within. I would say any kind of interference from any source. But can a Chief Justice call a judge and say decide a case in this manner? You should raise your finger to us as well. आए तय कर लें, हुकूमत या एजेंसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। 6 जजेस के खत से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मेरे ख्याल में हमें अंदरूनी मुदाखलत का सामना है। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को कॉल करके कह सकता है कि इस केस का फैसला इस तरह करे? मॉनिटरिंग जज लगाना, एजेंसीज पर मुश्तमिल JIT बनाना भी मदाखलत है। पहले दिन वाजह कर दिया था, किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब से चीफ जस्टिस बना हूं कोई शिकायत नहीं मिली। माजी का जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी जजमेंट पर नजरसानी के लिए रिकॉर्ड पिटिशंस फाइल हुई, फैसले पर अमल नहीं हुआ।
कोई वजाहत है कि 4 साल तक नजरसानी अपीलें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई? क्या इसका भी एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है? दुनिया को पता था फैजाबाद धरने के वक्त कौन मुल्क चला रहा था। मैंने लिख कर दिया था कि फैज हमीद इसके पीछे है। फिर मेरे साथ क्या हुआ? अंदर और बाहर से हमले नहीं होने चाहिए। अब मामला यह है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं कोई हमें देख रहा है। ये कैसी सूरत हाल है? हर कोई काजी फैज ईसा जैसा बाहिम्मत नहीं होता, कुछ मुझ जैसे भी होते हैं। मुदाखलत के सामने फायरबॉल खड़ी करना होगी। मसाइल अंदरूनी हों या बैरूनी, आज मौका है हल करें। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साथ जो हुआ उसकी वजह से जज रिपोर्ट करते हुए खौफजदा हैं। जज की जाती मालूमात को सोशल मीडिया पर जारी किया गया। एजेंसियां वज़ीर आज़म के मातहत है। जो कुछ हो रहा है वज़ीर आज़म उसके जिम्मेदार हैं। अदलिया अपने दरवाजे ना खोले तो दबाव नहीं होगा। जो दरवाजे खोलते हैं उनके खिलाफ केस होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, सबसे पहले अपने इदारे में दबाव के दरवाजे बंद करना होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मुदाखलत की बात की। पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है। वो कहते हैं कि जान से मारने की धमकियां आती हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जो मुदाखलत के खिलाफ खड़ा नहीं होता उसे जज की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। जजों के साथ एजेंसियों के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लिखा, किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। शिकायत पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज को इख्तियारात की तकसीम का मद्देनजर रखना चाहिए। आला अदलिया और ज़िला अदलिया के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। पेशावर हाई कोर्ट ने तजावीज़ दी कि पार्लिमानी उमूर, सियासत और अदालती उमूर में मुदाखलत ओपन सीक्रेट है। बात ना मानने की सूरत में जजेस को गैर रियासती अनासर से धमकियां मिली। जजेस को धमकी मिलने का मामला आला सतह पर भी उठाया गया। एक जज को धमकी मिलती तो उसे मुताल्लिका चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहिए। सेनेटर फैसल वादा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड से मुतालिक प्रेस रिलीज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जारी की, जिसके मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता चुके थे। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्लाह के दरमियान खतो किताबत हुई थी। आइन के आर्टिकल 19A के तहत खतो किताबत की कॉपी फराहम की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए आपकी प्रेस रिलीज को सराहता हूँ। पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात और मुआशी शराकतदारी मजबूत हो रही है। मुआशी शराकतदारी से ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के दौरे के अख्ताम पर बयान। कहा, चंद रोज में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आएगा। दौरे से दोनों मुल्कों में मुआशी शराकतदारी की रफ्तार तेज होगी। सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है। आलमी इक़्तिसादी फोरम में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। फोरम पर वाशिकाफ अंदाज में बयान किया, दुनिया को पुरअमन बनाना है तो गजा में अमन कायम करना होगा। पुरतपाक मेज़बानी और पाकिस्तान से मोहब्बत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिल गई। स्टेट बैंक का कहना है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क की इक्तसादी तरक्की की बहाली के आसार दिखाई दे रहे हैं। इकनॉमिक ग्रोथ पहली तिमाही में 2.5 और दूसरी में 1% रही। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट का एतमाद बढ़ा। स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। महंगाई की शरह गुज़श्ता साल की 35.4% की निस्बत 20.7% पर आ गई।
राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के सियासी और अवामी उमूर के मुशीर मुकर्रर सदर आसिफ जरदारी ने राना सनाउल्लाह की तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। सरकारी निर्ख पर गंदम की खरीदारी ना होने पर किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। अनाज के मुनासिब दाम मिलने की उम्मीद लेते मुल्तान के नवाही इलाकों के काश्तकार गंदम शहर ले आए, वहां भी मायूसी के सिवा कुछ न मिला। काश्तकारों का कहना है खर्च भी पूरा नहीं हो रहा, सस्ती गंदम कैसे बेचें। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं छोटे किसान के नुकसान का अजाला करेंगे, हुकूमत किसानों को बेल आउट करेगी। गंदम की इंपोर्ट ने काश्तकार के लिए मसाइल खड़े कर दिए। मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है, कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। गंदम की खरीदारी के मामले पर जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाज। है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज भी मजबूर है खून पसीना बहाता मजदूर। यौम मई किस लिए मनाया जाता है? आज का मेहनत कश इस दिन की अहमियत से अक्सर बेखबर। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से दिसंबर की सर्दी लौट आई। मरी और नथिया गली में बर्फबारी, कालाम के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। कराची में गर्मी बढ़ने लगी, रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला का सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी को ऑपरेशनल तैयारियों, मशरकी सरहद कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और कराची में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने सिंध भर में दहशतगर्दी और दीगर जराइम के तदारुक के लिए इक़दामात पर रेंजर्स के किरदार को सराहा। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शौदा पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। कराची में डकैती की कोशिश करने वाले 2 डाकू शहरी की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक वाकया नाजिमाबाद नंबर 3 के करीब पेश आया। शहरी की फायरिंग से एक डाकू मौके पर हलाक और एक जख्मी हुआ। जख्मी डाकू अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की शनाख्त शाहिद और सऊद के नाम से हुई। हलाक डाकुओं के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। मुल्जिमान की शनाख्त तलाश ऐप के जरिए अमल में आई। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में दफ्तर के अंदर फायरिंग। मुलजिम ने साथी खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, फिर खुदकुशी कर ली। कंपनी के मैनेजर का कहना है बुरहान और फिजा को कंपनी में 6 माह हुए थे। बुरहान आधे घंटे की छुट्टी लेकर गया, वापस आया और फायरिंग कर दी। ऑफिस में किसी किस्म का झगड़ा हुआ न पहले कोई शिकायत थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पाकपतन में पास्को अमले का सरकारी बारदाना विहाड़ी बेचने का इंकशाफ। जिला इंतजामिया का पास्को सेंटर पर छापा। विहाड़ी से सरकारी बारदाने में लाई गई में गंदम के 5 ट्रेलर बरामद। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर की हिदायत पर पास्को सेंटर इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 जुर्माना होगा। बाजोड़ में पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार आजम खान फायरिंग से जाँ बहक। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां फाइनल करने का मिशन। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। जराए का बताना है फिलहाल वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान नहीं किया जाएगा। आयरलैंड से सीरीज खत्म होने के बाद 23 के 24 मई तक वर्ल्ड कप स्क्वाड सामने आएगा। पाक आयरलैंड 3 मैच की T20 सीरीज 10 से 14 मई तक खेली जाएगी।